नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आपने अक्सर सुना होगा कि अपराधी पुलिस से डरते हैं, लेकिन झारखंड के गिरिडीह जिले में एक ऐसा थाना है जहां पुलिस वाले खुद अपनी छत से डरते हैं। जी हां, जमुआ थाना जो कहने को तो सुरक्षा का केंद्र है, लेकिन आज खुद अपनी सांस से गिन रहा है। यहाँ की दीवारें और छत किसी भी पल बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ थाने का पुराना और जर्जर भवन कर्मियों और जनता दोनों के लिए खतरे का सबब बन गया है। छत गिरने का डर, बरसात में पानी टपकना और बुनियादी सुविधाओं की कमी पुलिस की कार्यप्रणाली और आम जनता की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जमुआ थाने का पुराना भवन दशकों पुराना और जर्जर स्थिति में है। छत को गिरने से बचाने के लिए लोहे के खंभों और लकड़ी के जैक का सहारा लिया गया है। पुलिसकर्मी और फरियादी हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका जताते रहते हैं। बरसात के दिनों में पुराने खपरेलनुमा भवन से लगातार पानी टपकता है, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और केस फाइलें भीगी और नष्ट होने के कगार पर रहती हैं। इस स्थिति ने पुलिस कर्मियों के मनोबल और कामकाज पर विपरीत प्रभाव डाला है। हालांकि 1.5 दशक पहले नया भवन तैयार हुआ था, लेकिन हैंडओवर न होने के कारण पुलिस अभी भी पुराने असुरक्षित भवन में काम करने को मजबूर है। नई बिल्डिंग की स्थिति भी जर्जर बताई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों में चिंता बनी हुई है। जमुआ थाना का जो बिल्डिंग है, खपरेल नुमा जो बिल्डिंग है, अस्थायी रूप से देखा जाए तो बहुत ही जर्जर हालत में है। जैक के सहारे टिका हुआ या जमुआ थाना कब किसी अनहोनी की तलाश में है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ रोजाना सैकड़ों फरियादी आते हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर के और थाने में ही अपनी बातों को रखते हैं और तमाम पुलिस प्रशासन उसी बिल्डिंग, उसी खपरेल नुमा बिल्डिंग में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। देखा जाए कि खतरे की छाव में खाकी है। ऐसे में पता नहीं कब सरकार की नजर पड़ेगी और इस खपरेल नुमा जो भवन है इसका निर्माण किया जाएगा। ऐसे विगत महीने स्थानीय विधायिका डॉक्टर मंजू कुमारी के द्वारा सदन में आवाज उठाई गई थी। आवाज उठाने के बाद जवाब में ये मिलता है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ऐसी असुविधा क्यों? स्थानीय विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि जर्जर भवन का मामला उनके संज्ञान में है और इसे विधानसभा में उठाया जाएगा। 9 मार्च को विधानसभा में उन्होंने जोर देकर ये बात कही भी कि भवन की स्थिति गंभीर है और पुलिस और आम जनता दोनों परेशान है। सरकार ने जवाब में कहा कि मरम्मत कार्य जारी है और नए भवन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावा अभी भी नहीं दिख रहा। दीवारों में दरारें, छत से रिसाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई में इतना अंतर कैसे है? क्या मरम्मत कार्य सही ढंग से हो रहा है या केवल कागजों तक ही सीमित है? इस मामले पर रोहित कुमार दास JLKM के पूर्व प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। थाना सुरक्षा का जगह है। थाना ये सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र में शांति रहे और सुरक्षित रहे, लेकिन आज हम लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लगभग 15-20 साल से इधर हम लोग आते जाते हैं, तो आज वही स्थिति जो पुराना है वही स्थिति बना हुआ है। आज भी खपरेल मकान में ही थाना चल रहा है। बगल में एक बिल्डिंग बना भी तो उसको हैंडओवर भी सुनते हैं सही से नहीं किया गया और वो फिर भी काम चलाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है थाना का। यहाँ जो भवन पुराना बना है उसके जगह पर नया भवन बने, मॉडल सब जगह बना है। यदि तो जमुआ आखिर इतना बड़ा क्षेत्र है, जमुआ में नया मॉडल भवन क्यों नहीं बन रहा है? बनना चाहिए। आखिर जो सुरक्षा दे रहे हैं वही यदि असुरक्षित रहेंगे तो ये ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ नया भवन बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भरानी की रिपोर्ट। देखा जाए तो जमुआ थाने का जर्जर भवन सिर्फ प्रशासनिक इमारत का समस्या नहीं है, बल्कि सुरक्षा और कार्यकुशलता की गंभीर चुनौती है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस पर ठोस कदम कब उठाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।